हेलो गाइस, मैं शाहनवाज सैफ़ी एडवोकेट और मैं लेकर आया हूँ आपके समक्ष सैफ़ी लीगल अवेयर, जिसके माध्यम से आपको कानूनी जानकारी दी जाएगी और बहुत ही सरल भाषा में आपको कानून के बारे में, लॉ के बारे में समझाया जाएगा ताकि आप अच्छे से भी समझ सकें जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। तो अभी हम लेके जो आए हैं आपके समक्ष, जो लेकर आए हैं वो है मुस्लिम विधि, मुस्लिम लॉ। मुस्लिम के बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। जितनी भी चीज़ें हैं मुस्लिम लॉ में वो आपको पूरी डीपली में एक्सप्लेन कराई जाएगी और बहुत ही सरल भाषा में समझाया जाएगा। तो अभी हम मुस्लिम लॉ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन होता है कि मुस्लिम कौन है और मुस्लिम का क्या अर्थ है, कौन लोग मुस्लिम हैं और किस पे मुस्लिम विधि लागू होगी, किन किन लोगों पे मुस्लिम विधि लागू होगी और किन पे लागू नहीं होगी। अब हम पहले तो यही बात जानेंगे कि मुस्लिम का अर्थ क्या होता है, मुस्लिम कौन होता है और मुस्लिम लागू किस पे होगी, और वही उसी के बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ देंगे। मुस्लिम विधि में मुस्लिम विवाह में कितने प्रकार के मुस्लिम विधि में कितने प्रकार के विवाह होते हैं। उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप आता है मेहर, शादी होती है, विवाह होता है तो उसके बाद मेहर होता है, मेहर के बाद फिर इद्दत है, मेहर के बाद तलाक होता है, तलाक के बाद फिर इद्दत होती है, इद्दत में कितने प्रकार की इद्दत होगी, कितने प्रकार के मेहर होंगे, वो सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। तलाक होगा तो तलाक कितने प्रकार के होते हैं, हस्बैंड को क्या राइट है और वाइफ को क्या राइट है, एक दूसरे के अगेंस्ट में एक दूसरे के प्रति किसके क्या राइट्स है और किसकी क्या ड्यूटीज़ है। तलाक भी कितने प्रकार के हैं वो भी हम आपको समझाएंगे। तलाक में जैसे हसन एहसन आता है, खुला आता है, ज़िहार आता है, इल्हा आता है, वो हम आपको डीपली में समझाऊंगा सारी चीज़ें। इद्दत आती है, यदि तलाक द्वारा इद्दत होती है तो कितने दिन की वाइफ को इद्दत करनी होती है। अगर हस्बैंड नेचुरली डेथ हो रही है तो उसकी वाइफ को कितने दिन की इद्दत कंप्लीट करनी होगी। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। और जैसे मुस्लिम लॉ में हीबा होता है, हीबे का मतलब होता है गिफ्ट, यानी कि हम एक मुस्लिम लॉ में हीबा होता है कि किसी को गिफ्ट दे सकते हैं और गिफ्ट में क्या चीज़ें आती है, क्या चीज़ गिफ्ट दिया जा सकता है, हीबा दिया जा सकता है, वो भी मैं आपको समझाऊँगा। उसके बाद आता है विल है, यानी वसीयत है। अगर कोई अपनी संपत्ति है किसी मुस्लिम के पास और वो अपनी संपत्ति का कितना शेयर विल कर सकता है, वसीयत कर सकता है, अपनी लीगल रिप्रेजेंट के कितने राइट्स हैं और अपने जो लीगल आर उसके हैं और उनके खिलाफ कितना वो अपनी वसीयत कर सकता है, कितनी विल कर सकता है। और उसके बाद वक्फ बोर्ड है, वक्फ है, वक्फ में कौन सी संपत्ति आती है, कौन वक्फ में एग्जीक्यूटर हो सकता है, कौन बन सकता है, वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको मुस्लिम लॉ में मैं एक एक चीज़ें समझाऊंगा।